Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. आज का हमारा आयुर्वेद का चैप्टर है रस व स्रोतस का परिचय व व्याधियाँ, और जो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं। थैंक यू फॉर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग अस, और हमारे सभी टॉपिक्स के नोट्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रस व स्रोतस की व्याधियाँ व स्रोतस का परिचय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतसों का वर्णन किया है। जो स्रोतस होते हैं उन्हें हम मॉडर्न में चैनल्स भी बोल देते हैं। वो पाथ होते हैं कि किसी एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए होते हैं, एंड इन्हें हम कभी कभी कैपिलरीज से भी संबोधित करते हैं। अब स्रोतस जो हैं वो विभिन्न धातुओं को शरीर में अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। मतलब धातुओं का जब एक से दूसरी जगह को ले जाना होता है तो स्रोतस ही वो चैनल्स होते हैं जिनके द्वारा धातुएं एक जगह से दूसरी तरफ जाती हैं। अब रस व स्रोतस का विस्तार अगर हम देखें तो वो पक्वाशय से हृदय तक माना गया है, और स्रोतस अन्न रस को धातुओं तक पहुंचाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? जब आहार पे जठराग्नि की क्रिया होती है तो जो सार और पित्त भाग बनता है, तो धातुओं की पुष्टि के लिए जो सार भाग को एक जगह से दूसरी ओर ले जाना होता है तो वह काम स्रोतस ही करते हैं। इसलिए बोला गया है कि स्रोतस अन्न रस को धातुओं तक पहुंचाता है उसकी पुष्टि करने के लिए। अब आगे हम चलते हैं कि रस व स्रोतस का मूल क्या होता है। तो चरक और सुश्रुत के अलग अलग मत हैं इसमें। आचार्य चरक मतानुसार रस व स्रोतस का मूल जो है वो हृदय और 10 धमनियां हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत मतानुसार रस व स्रोतस का मूल होता है हृदय तथा रसवाही धमनियां। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं रस व स्रोतस दुष्टि के हेतु व रस व स्रोतो दुष्टि के लक्षण तथा व्याधियां। दोस्तों, रस व स्रोतस दुष्टि के हेतु, इसका अर्थ है रस व स्रोतस दुष्टि के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अतः इसका वर्णन चरक ने विमान स्थान में रस व स्रोतो दुष्टि के निम्न हेतुओं का वर्णन करते हुए बोला है कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशनात् रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। अर्थात अगर हम गुरु, शीत, अति स्निग्ध या अति मात्रा में अन्न का सेवन करते हैं तो उससे रस व स्रोत की दुष्टि हो जाती है। या फिर हम अगर समशन मतलब कि हितकारी या और अहितकारी अन्न को साथ में मिला के सेवन करते हैं तो उससे भी रस व स्रोतस की दुष्टि होती है। और तीसरा है विचारणीय विषयों पर अधिक विचार करना। अर्थात जब हम जो भी चिंता करने के विषय हैं उस पर ज़्यादा चिंतन करते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं और उससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है तो उससे भी रस व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। अब नीचे मैंने ये लिखा है कि जो रस व स्रोतस के मूल हैं जो चरक और सुश्रुत के मतानुसार हैं उनके श्लोक क्या हैं। पहला है रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम दश च धमन्य। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि चरक के अनुसार रस व स्रोतस के मूल हैं हृदय और 10 धमनियां। सेकंड है रस वह द्वे तयोर मूलम हृदय रसवाहिन्यश्च धमन्य। अर्थात सुश्रुत के अनुसार रस व स्रोतस के 2 मूल हैं जो हैं हृदय और रसवाहिनी धमनियां। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रस व स्रोतो दुष्टि के लक्षण और व्याधियों पे। तो आचार्य चरक ने रस व स्रोतस की दुष्टि के निम्न लक्षण बताए हैं और इसका वर्णन आचार्य ने सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में किया है। अतः ये श्लोक है अश्रद्धा च अरुचि च आस्य वैरस्यम अरसंगिता हृल्लासो गौरवम तंद्रा स अंग मर्दो ज्वरस्तमय पांडुत्वम स्रोतसाम रोध है क्लेव्यम साधय कृशांगता नाशो अग्नेर यथा कालम बलय परितानी च। दोस्तों, चलिए अब इस श्लोक का वर्णन हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। जो भी इसमें टर्म या शब्द यूज हुए हैं उनको हम मॉडर्न से रिलेट करते हुए समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला है अश्रद्धा। अश्रद्धा का अर्थ है भोजन में श्रद्धा का ना होना या फिर नो डिज़ायर टू ईट फूड, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि कोई इच्छा ही नहीं है कि हम खाना खाएं। दूसरा है अरुचि। अरुचि का अर्थ है अनविलिंगनेस टू ईट फूड। अतः हमें खाना
सामने आने के बावजूद भी उसे खाने की इच्छा नहीं करती है। तीसरा है मुख वैरस्य, टेस्टलेस माउथ, मतलब कि मुंह में कोई भी टेस्ट उत्पन्न नहीं होता है। फोर्थ, जीवा से रस का ज्ञान ना होना, मतलब नो अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट फ्रॉम टंग, हमें अपनी जीभ से कोई भी टेस्ट स्वादु नहीं लगता है, टेस्ट का पता नहीं चल पाता है। फिफ्थ है हृलास, मतलब नौजिया। सिक्स्थ है अंग गौरव, मतलब कि हैवीनेस इन द बॉडी। अंग मतलब कि हमारे ऑर्गन, गौरव मतलब भारीपन। तो हैवीनेस जब हो जाती है बॉडी में तब उसे अंग गौरव बोलते हैं। सेवेंथ है तंद्रा, मतलब ड्राउजीनेस। एट्थ है अंग मर्द, मतलब बॉडी एक, वही जो पूरी बॉडी में जो दर्द करता है, पूरी बॉडी दर्द करती है तो उसे बॉडी एक बोलते हैं। नाइन्थ है ज्वर, फीवर। टेंथ है तमह प्रवेश, मतलब कि नेत्र के आगे अंधेरा छा जाना, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकआउट। 11th है पांडुरोग, दैट इज एनीमिया। 12th है श्रोता अवरोध, मतलब कि माइक्रो चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि अवरोध। श्रोता मतलब कि स्रोतस मतलब चैनल्स, तो चैनल्स में जब अवरोध हो जाता है, रुकावट आ जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन इन माइक्रो चैनल्स। 13 है क्लेव्य, मतलब लिबिडो, मतलब जो सेक्स की ड्राइव है वो नहीं आती है, ख़त्म हो जाती है। 14th है अंगसाद, बॉडी में लूजनेस सी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। 15 है अंगों में कृशता होना, मतलब कि जो ऑर्गन के वेट हैं वो कम हो जाते हैं, बॉडी इन जनरल बॉडी का वेट कम हो जाता है, लॉस ऑफ बॉडी वेट। 16th है अग्निनाश, दैट इज एनोरेक्सिया। 17 है बिना अवस्था के ही शरीर में झुर्रियाँ या पालित्य होना, तो झुर्रियाँ हमको पता है एजिंग का ही साइन है। ड्रिंकल्स जिसे हम बोलते हैं, पालित्य मतलब जो हमने हमारे बाल हैं उनका सफ़ेद हो जाना, तो ये सब प्री मेच्योर एजिंग के साइन है, मतलब कि आपकी वृद्धावस्था नहीं आई है फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप बूढ़े हो गए हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं वो रस व स्रोतस के दृष्टि के लक्षण हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि रस व स्रोतस की व्याधियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है ज्वर रोग, फीवर। पांडुरोग, एनीमिया। आमवात, रेमेटाइड अर्थराइटिस, आरए। फोर्थ है मदात्य, मतलब अल्कोहलिज्म। फिफ्थ है हृदय रोग और सिक्स्थ है दोस्तों शोथ रोग या इडिमा। दोस्तों थैंक you so much for watching this video, and if you like this video then do press the like button, share and subscribe to our channel Dental and Ayurveda. Thank you so much for supporting us. थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इस चैप्टर के नोट्स आप इंस्टाग्राम पे पढ़ सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।